अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं? ज़रा मुस्कुरा के सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, महबूबे खुदा सैयद सरवर के बराबर। और लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर। कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। बहार ही बहार है बदरुद्दुजा के शहर में, बहार ही बहार है बदरुद्दुजा के शहर में। फिज़ा भी मुश्क बार है बदरुद्दुजा के शहर में। और तड़प रहा है दिल मेरा, आओ मदीने को चलो। तड़प रहा है दिल मेरा, आओ मदीने को चलो। करार ही करार है बदरुद्दुजा के शहर में। और है कुए नाज़े मुस्तफ़ा शफ़ीक अदब से चल वहाँ। है कुए नाज़े मुस्तफ़ा शफ़ीक अदब से चल वहाँ। मलक की भीड़ भाड़ है बदरुद्दुजा के शहर में। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, चेहरे भी बड़े खूबसूरत है। और मुसलमान का चेहरा खूबसूरत नहीं होगा तो होगा किसका? वह जहाँ ईमान होता है वहीं खूबसूरती होती है। जिसकी बशारत कुरान जब दे रहा हो अपनी ज़बान में, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, लक़द करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को ताज वाला बनाया। और जिसके सर पे ताज होता है वही ज़माने का शहंशाह होता है। मैं भी चाहता हूँ थोड़ी देर तकरीर हो जाऊँ। हमारे आदरणीय सम्माननीय इस इलाके के दुख दर्द सुनने वाले महान कौम के हमदर्द यहाँ विराजमान हैं, जिनको इमामे के साथ स्वागत किया गया। और हम आप जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क बड़ा महान है। और महान क्यों न हो जिस मुल्क के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हो कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। तो जिस मुल्क को मेरे नबी ने पसंद किया तो नबी का दीवाना कैसे नहीं पसंद करेगा। हमें इस मुल्क से बड़ा प्यार है। मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा। मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा। शादा हमेशा ये गुलिस्तान रहेगा। और अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को, अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को।
जब मिल के यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा। चूँकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। हमारे अल्लामा इलियास बरकाती साहब क़िबला है कि हिजरत कर गए हैं? नहीं, जलसे के आखिरी मरहले पे अच्छे अच्छे लोग हिजरत कर जाते हैं। ये उलमा का नूरानी काफ़िला, कसम खुदा की ये वो ज़ात है जिसका ज़िक्र मुस्तफ़ा ने अपनी हदीस में बयान फरमाया। मेरे आका खुद फरमाते हैं अन नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। इनके साथ बैठो, बैठने में भी बड़ा मज़ा है। इनके साथ मुसाफ़ा करो तो मुसाफ़े में भी बड़ा मज़ा है। लेकिन अब मुसाफ़ा कहाँ रह गया, अब तो सलाम रह गया। सलाम में भी अब डिजाइन रह गया। कुछ लोग दूर ही से कह देंगे हजरत, बस हो गया सलाम। कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे हजरत, माथा हिला दिया, सलाम हो गया। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कर रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाए रखो। अब तो नौजवान स्कूल में चला गया, आ गया हजरत, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, नमक रहे चाहे न रहे। सुबह ठीक रहो, दिन की कोई गारंटी नहीं। रात में ठीक रहो और पूरी रात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन वार इस्लाम तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरे कानून को सलाम, तेरे वसूल को सलाम, तेरे ज़ाब्तों को सलाम। इस्लाम ने पैगाम दिया, सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, ज़मीन पर हो तब भी रहमत हो, ज़मीन के नीचे हो तब भी रहमत हो। तो इस्लाम के सलाम में मोहब्बत ही मोहब्बत है। माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है। आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। ऐसे भी नौजवानों से मुझको बड़ा डर लगता है, और वो भी कुर्सी पे बैठा हो जहाँ कुर्सियों की लड़ाई चल रही हो। लेकिन ये प्लास्टिक की कुर्सी है, इस पे कोई भरोसा नहीं। 2-4 रुपये की ये कुर्सी है, 2-4 घंटे के बाद ख़त्म। हमें कुर्सी नहीं, हमें तो आयतल कुर्सी चाहिए। नौजवान बड़े तादाद में बैठे हैं। ऐसे भी खतीब लोग नौजवानों से आजकल ज़्यादा घबराते हैं, चूँकि नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल लिया है। उनका पैजामा देखो तो इतना टाइट कि पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। पहले चला फुल शॉट, तब चला हाफ शॉट, अब चला गया है शॉर्ट कोट। अगर वो रुकू कर दे, सजदे में चला जाए तो कितने लोगों की नमाज खा जाए। आपने मस्जिदों में देखा होगा, कुछ नौजवानों के शॉट इतने छोटे होते हैं कि अगर वो सजदे में चला जाए तो नीचे की एक सफ की नमाज खत्म। ये हाल है। बाल देखिए तो अल्लाह की पनाह, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में वो भी नया डिजाइन, उसमें भी लीला, पीला, हरा। दूर से देखिए तो लगता है मुर्गी का पूंछ, पता ही नहीं चलता। कुछ नौजवानों का चेहरा देख के आप दूर से ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि आ रहा है कि आ रही है। ये हाल है। इस्लामी तहजीब से लोग इतना दूर हो गया। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूल कायनात की मुक़द्दस ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अरे आइडियल को वो तलाशता है जिसके पास आइडियल की कमी होती है। तूने अपना आइडियल किसी नचनिए को बना लिया है, किसी गवैयों को बना लिया है, जो कभी थिएटरों पे नाचता है, कभी रोडों पे नाचता है, पैसों के लिए नाचता है, जो जहन्नमी होता है, तू उसकी नकल कर रहा है। अरे तू उस दिल्ली में रहते हो जहां महबूबे इलाही रहते हैं, जहां कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहते हैं, जहां चिराग दहलवी रहते हैं, जहां 22 ख़जाओं का शहर है। अरे नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूबे इलाही की नकल करो। नकल ही करना है तो दिल्ली के कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी की नकल करो। नकल ही करना है तो अहमद रजा की नकल करो। नकल ही करना है तो देवा के वारिस से पाक की नकल करो। नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो। नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। नकल ही करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। और नकल करना है तो करबला के हुसैन
जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे ये मतलब है कि हम बोलेंगे तो सवाब मिलेगा, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोगों को अपने माँ बाप से दुश्मनी नहीं है उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जिसे ये नीयत है कि मेरे भी गुनाह को अल्लाह माफ़ कर दे और मेरे बाप दादाओं की भी गुनाह को माफ़ कर दे, तो इस नीयत से बोले कि एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह 90 नेकी अता फरमाएगा और इस 90 नेकी के बदले अल्लाह मेरी भी तकदीर को बदल दे और मेरे माँ बाप की भी तकदीर को बदल दे। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ लहरा के बोल दे सुभान अल्लाह और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा माशाअल्लाह। अब लग रहा है ये आशिकों का मजमा है। आशिक एक बार मरता है, बार बार नहीं मरता। और आप आशिक रसूल बन जाओ, चूंकि इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। अगर हमारे नेताजी आ रहे हैं, इनसे कोई मोहब्बत करते हैं ताकि कहीं फंस जाऊं तो सहारा बन जाए, कहीं पुलिस पकड़ ले तो वहां काम आ जाए। कोई सीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडे से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। लेकिन आप सबका जवाब होगा, इन उलमा का जवाब होगा, शफीकुल्लाह इन लोगों को सहारे पे कोई भरोसा नहीं है। हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता। हमें तो सहारा चाहिए, ऐसा सहारा जिससे दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। तो इन उलमा का जवाब होगा, शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजी शरीयत का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो बरेली के मुफ्ती आजम हिंद का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो अबू बकर का सहारा है, जो उस्मान गनी का सहारा है, जो मौला अली का सहारा है, जो सहाबा किराम का सहारा है, जो ताबईन का सहारा है, जो तबे ताबईन का सहारा है। अब मैं इन उलमा के कदमों को चूमूंगा, हजरत बता दिया जाए ना आखिर इन लोगों का सहारा कौन है। तो इन मुकद्दस उलमा ने कहा, शफीकुल्लाह आला हजरत की ज़बानी ऐलान कर दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वह नारा कहीं इतना कमजोर होता है? नारे तकबीर कब बोलोगे यार? नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, यही ना जवाब दिया, जिसका माना है अल्लाह सबसे बड़ा। There is no God but God, one without second। अब वेदों की दुनिया में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, सगराम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तु तो विश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम नदस्त्रीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु वतो दिव्य सुमनो गुरुदमानम एकम नदी बड़ा बहुधा उलंग्रम एवं दृश्यो नमः। इस संसार में बसने वाले मनुष्य, इस संपूर्ण ब्राह्मण का राजा एक है। इस संपूर्ण ब्राह्मण का राजा, जरा जोर से बोल दो अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह। भाई गवाही दो, फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लड़ा के बोल दो अल्लाह, दिल से बोलो अल्लाह। जितना बोलोगे दिल की सफाई होगी, सीना से कीना निकल जाएगा, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाएगा। दोनों हाथ लड़ा के बोलो अल्लाह 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 अल्लाह।
इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य है सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है, तो आगे वैसे जवाब में न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते, उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। एकम पुरोम धीतिये नास्ते, इस संसार का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है। धीतिये नास्ते, दूसरा नहीं है। नीना नास्ते किंचन, दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं अद्वितीयम, वह एक है, एक ही रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तो मुसलमान कहता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जिसके सीने में दम है पूरी ताकत के साथ बोले, ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, उलमा भी गवाह हो जाए, दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ये मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उनके हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, तुम्हारा मोबाइल तो फूटने वाला नहीं है? बार बार तेरे मोबाइल घूम रहे हैं। ऐसे इस मोबाइल ने बड़ा बदरेशन फैलाया, जहां देखो मोबाइल। क्यों नेताजी गलत कर रहा हूं? नौजवान लोग 5 किलो का एयरफोन लगा। मैंने देखा एक बच्चे का वजन 5 किलो का है, 10 किलो का मोबाइल लेकर हिल रहा है। आजकल तो बच्चे भी डिजिटल पैदा हो रहे हैं। देखा मोटू पतलू, ई पतलू, ऊ पतलू, कहां कहां। और नौजवान लोग तो बड़ा मस्त। अभी देखिए बीमारी की बात बताऊं, आजकल हमारे चचा लोग, दादा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग रिश्ता तय करते हैं। पहले ये था कि शादी निकाह हो जाने के साल 2 साल के बाद बच्चियां आती थी, पता नहीं चलता। अभी तो निकाह भी नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत हुई और दोनों का नंबर पहुंच गया और रात में फोन करेगा, हेलो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई। बे जालिम, आप मुसलमान हो, जिस चीज को शरीयत ने हराम करार दिया, अभी बात करना हराम है। लड्डू रसमलाई कहां से हो गई? अभी तो उससे बात करना हराम है। और एकदम क्या क्या नहीं कहते। कहीं धोखे से होने वाली बीवी पूछ दी, अम्मी कैसी है? बोले मत पूछ, जिधर से आती है 2-4 गाली देती है। मैं ठीक हूं, मैं तेरे साथ हूं। पापा कैसे हैं? बोला जिधर से आए ले डंटा की दे डंटा। वो भी बहुत गुस्से में रहते, लेकिन मैं ठीक हूं। कहा मेरी ननद का देख, जिधर से आए ले पटर दे पटर। झगड़े पे झगड़ा, लेकिन पहले उसी को भेजूंगा, उसके बाद तुझे लाऊंगा। ओ इस्लाम के शहजादों, बात तो बड़े जुमले तुमने हंस के टाल दिया, लेकिन पूरे ईमानदारी से बताओ, जब वही लड़की दुल्हन बन के तेरे घर में आएगी और जब सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, देखते ही समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं है, मेरा ससुर ठीक नहीं है, मेरी ननद ठीक नहीं है। घर में मोहब्बत का चिराग जलने के लिए तूने शादी किया है, अब पूरा घर नफरत का मैदान बन गया है। ए नौजवानों, शादी करो। शादी करना तो मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने खुद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन नौजवानों, शफीक का जुमला नोट करना, कभी जिंदगी में काम आ जाएगा। और अगर तेरी शादी नहीं हुई है और शादी हो जाए तो मेरे जुमले को जगह दे देना। जब तेरी शादी हो और जब तेरी पहली रात आए तो अपने बीबी को बुलाओ और अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने माँ बाप को बैठाओ और अपने बीबी से कहो, ए मेरी बीबी, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूं। जन्नत, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूं। तेरी बीबी सोचेगी आज तक अपने माँ के घर पे जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में मुझे जन्नत दिखा रहा है। तो बीबी कहेगी, मेरी जिंदगी के मालिक, जल्दी से जन्नत दिखा देना। तो अपने बीबी से कहना, ए मेरी बीबी, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत है। वाह वाह,
सुभान अल्लाह बेशक हक है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अपने बीबी से कहना मेरी बीबी हम दोनों मिल करके इन दोनों को राजी कर ले। ये दोनों राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। वाह वाह बेशक। जरा जोर से सुभान अल्लाह। और जोर से। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दीजिए। आप लोग चुप हो, जरा आप लोग बोल दीजिए। कंपटीशन करवा दिया हूं। नेता बनने के लिए कंपटीशन मत करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। और अपने नबी की सीरत को आम करो। बेशक। अपना लिबास पहनो। आज तो शर्म आती है, तअज्जुब होता है नौजवानों को अगर कह दिया जाए इसको रखो। हजरत क्या क्या मसला बताते रहते। मस्जिद में अगर एक हफ्ता कहीं इमाम साहब तकरीर कर दे कि दाढ़ी सजाओ तो बोलेगा इसका हिसाब किताब क्लियर। लेकिन एक बात है, पते की बात बता रहा हूं, पते की बात, अगर दो चार हजरत अगर ट्रेन के किसी डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। मैंने खुद तजर्बे किया है। अगर मैं किसी सरकारी बस पे बैठा होता यूपी में तो लोग सीट पे नहीं बैठते। अगर 10-12 को हजरत हमारे नेताजी अभी इमामाबाद है, हमारे भाई साहब ऐसे ही इमामा कुर्ता पहन के अगर एयरपोर्ट पे चला जाए, इधर चेक ना चेक कहां चेक, इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप। इसका जिम्मेदार है कौन? बे दाढ़ी तो मेरे नबी की सुन्नत है, किसी मौलवी की सुन्नत तो नहीं। बेशक बेशक। इस्लाम के शहजादों, अबे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में शफीक को पैगाम देने की इजाजत दिया जाए। मेरा दावा है अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम है, रास्ता दे दो, नबी का वफादार जा रहा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुनने वाली आवाज या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह। सब लोग टेंशन फ्री है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? इंशाअल्लाह तकरीर वक्त से ही खत्म होगा, उससे पहले बढ़ने भी नहीं दूंगा। हम लोग भी जाते भाई। दिल्ली में ऐसे भी वो नोट ज्यादातर लोग मस्जिद में देते हैं जो चल नहीं पाता। जलसे में क्या, जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता। हम मस्जिद में तो वो नोट मिलेंगे जो लगता है कहीं उस जमाने का तो नहीं। एक आदमी कहता चल गया चल गया। मैंने क्या चल गया? कहीं नहीं चला, सिर्फ मस्जिद में चला। मैंने कहा ये अल्लाह का दर है, वहां तो गुनहगार भी चल जाता है। क्या बात है। बेशक बेशक। वो तो दर ही ऐसा है कि वहां तो बड़े बड़े पापी चल जाते हैं। बेशक। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने ना दिया। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। कुछ लोगों को टेंशन पकड़ लिया है तो टेंशन पकड़ने दो। नबी हमारी तरफ है क्या? जा जहन्नम में, हमको क्या का टेंशन? जन्नत में तू जा, जहन्नम में जा, लेकिन हम तो जाएंगे। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे।
बोलेगा क्यों जाएगा? बोला हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ट्रेन में देखा है। बोलो आप लोग ट्रेन में चढ़ते हो कि नहीं? जरा जोर से बोलो। ट्रेन में देखो सामने एसी डब्बा, कूल कूल, गर्मी में भी चाचा रजाई ओढ़नी पड़े। उससे पीछे आओ तो स्लीपर, उसमें भी लाइट पंखा, उसमें भी एकदम आराम से सो जा। उससे पीछे आओ तो जर्नल। अगर वो गाड़ी बिहार से आ रही हो तो सांस के अलावा कुछ नहीं ले सकते। इतनी भीड़ होती है, लेकिन उसमें भी लाइट पंखा। उससे बाहर आओ तो माल डब्बा, जिसमें लाइट भी नहीं पंखा भी नहीं, स्टेशन का सारा सामान ठूस दिया। एसी ने कहा माल डब्बा खैरियत, स्लीपर ने कहा माल डब्बा क्या अंधेरे से डर तो नहीं लगता? जर्नल ने कहा मैं तो सांस भी लेता, तू तो सांस भी नहीं ले। तो माल डब्बा ने कहा ए एसी हमको न धमका, ए स्लीपर न धमका, ए जर्नल न धमका। अगर तू दिल्ली जाएगा ना तो हम भी जाएंगे, अगर तू कलकत्ता जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू बम्बे जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू उड़ीसा जाएगा तो हम भी जाएंगे। जैसे ही मैंने ट्रेन के मिजाज को देखा, हमारे इश्क ने जवाब दिया हम गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, पापी है, लेकिन हम सब ने सरकार ताजुशरिया का दामन थामा है, अपने पीर का दामन थामा है। जहां जहां हमारे पीर जाएंगे वहां उनका दीवाना भी जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। जरा जोर से बोल दो, हमें सुननी वाली आवाज इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुन्नियों की आवाज कमजोर नहीं होती, हम लोग तो मरने के बाद भी बोलते हैं। आपने सुना ना कि मुर्दे दुआएं देते हैं, हम सुने ना सुने, मेरा ईमान बोलता है। बोलो आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? बोलो यार जाते हो ना, सब लोग जाते हैं। जाने के बाद क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। चचा लोगों को डर भी लगता है। कब्रिस्तान चचा लोगों को जाने के बाद जल्दी निकलने का मन करता है। वो देखता है कि ये हमारी जगह तो नहीं। सलाम करते हैं। उलमा फरमाते हैं, मैंने कहा अल्लामा इलियास साहब जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं। ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ई पोता, ऊ पोता। गांव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब। मैंने कहा हजरत मरा कब? अभी तक देख रहा है? मरा कब? अभी तक देख रहा है? तो कारी इलियास साहब ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया। वाह वाह वाह। तो मेरे रसूल ने फरमाया कि मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं। अब इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अकीदा मुलाहिजा करो। जब हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है और जमीन के नीचे रह करके ऊपर वालों को देख रहा है तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? बरेली का ईमान पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मसलक आला हजरत, मसलक आला जिंदाबाद, मसलक आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत मजमा है। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन और जोर से आमीन। ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो बम्बे में चले जाओ। बम्बे की गर्दी तो मालूम ही है। लोग तो ऐसे भी आजकल नौजवान अठिया कठिया 360। आज हमारी मस्जिद वीरान है, हर अजान भी कुछ लोग गांव देहात में चले जाओ तो इतना उम्र दराज चचा अजान देता, पते नहीं चलता ये अजान है कि कुछ और।
कहीं इमाम साहब दे दे तो चचा बोले हम आ ही रहा था, तुम अजान काहे दे दिया, हजरत को हटाओ। मैं आजान दो, आजान इस तरह आजान दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। जब आवाज गूंजे तो हमारा हिंदू समाज के भाई दिगर धर्म वाले जब सुने तो खामोश हो जाए और कह दे जब आजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा होगा। बेशक बेशक। काम वो करो जिससे तेरा पड़ोसी खुश हो जाए। और नमाज तो नौजवान लोग समझता है माफे है, नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर कोई इबादत कबूल ही नहीं। बेशक हक बात है। जरा जोर से बोल दो, इंशाअल्लाह हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह। आप भी पढ़ते हैं कि नहीं? ऐसे भी बाबा लोगों से बड़ा डर लगता है, उनके पास इतने मंत्र होते हैं जितना मंत्र मैं भी नहीं पढ़ पाता। कहीं एक मंत्र ठोक दिया तो हम यहीं चुप हो जाएंगे, लेकिन बाबा वैसा मंत्र नहीं, बस यहीं तक रखिएगा। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे, आमीन आमीन। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज गौसे आजम का महीना है, आज हमारे बच्चे लोग देखिए, बड़ी अच्छी बात है जलसे में आए। मेरे गौस का बचपना है, माँ ले गए मकतब में पढ़ाने के लिए। आजकल हम लोग कहाँ ले जाते हैं, मदरसे के लिए माँ उठेगी 8 बजे, स्कूल के लिए ले नाश्ता पराठा अंडा, लंच तैयार कर रहे हैं, लंच एकदम टाई बेल्ट लगाया, अब भेज दिया खड़ा खड़ा, अब खड़े खड़े आ गया। हम मदरसे में किसको भेजता है? जिसका पैर टूटा है, जो एक आंख का अंधा है, लंगड़ा लूल्हा, जिसको तुमने इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बनाया, हम मर गए, कब्रिस्तान पे जाके पढ़ते CAT कैट, GAT डॉग, तो बताओ क्या हाल होगा कब्र में। और अगर लंगड़ा बेटा एक मर्तबा पढ़ देगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इन उलमा से पूछो, नाइबिन रसूल से पूछो, एक बार पढ़ा है, सिर्फ बाप ही नहीं मुस्कुराएगा, पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे मुस्कुराने लगेंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले अपने बेटा को हाफिज कुरान बनाओ। बेशक बेशक। अपने बेटा को आलिम दीन बनाओ। और जिस गौस के तुम मानने वाले हो, मेरे गौस की माँ ले गए मकतब में, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दुल कादिर जिलानी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, चुप, का बेटा पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप, का बेटा पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक चुप, का बेटा पढ़ो। मेरे गौस पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते 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 एक पारा नहीं, 2 पारा नहीं, मुकम्मल 18 पारा कुरान सुना दिया। वाह वाह वाह। उस्ताद हिल गए, बोला बेटा पहले पढ़ता ही नहीं, जब पढ़ने लगा तो रुकता ही नहीं। और एक खातून उम्मुल खैर फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तू कह रही थी मेरा बेटा कहीं पढ़ने नहीं गया, ती 18 पारा सुना कैसे दिया? बोला मुझसे मत पूछो, अब्दुल कादिर से पूछो। अब्दुल कादिर से कहा बेटा पढ़ कैसे लिए? कहा मैंने अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है।
सुभान अल्लाह बेशक। कैसे याद कर लिया कि मेरी माँ 18 पारा कुरान की हाफिजा है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब तक के 18 पारा कुरान नहीं पढ़ लेती उस वक्त तक के कोई काम नहीं करती। मैंने 9 महीने में अपने माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। वो इस्लाम के शहजादों, आज मेरी भी माँ बहनें हैं, आज हमारी माँ बहनों की जिंदगी कहाँ गुजर रही है? या तो वो मोबाइल में बिजी है, या तो वो सीरियल में बिजी है, या तो वो टीवी पे बिजी है, या तो वो दुनिया के कामों में बिजी है, या तो अपने सास ससुर से लड़ने में बिजी है। ए माँ, तुम भी माँ हो, अल्लाह का शुक्र है आज जो जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं यकीनन किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। माँ मुसलमान थी इसलिए हम भी मुसलमान हैं। लेकिन ए मेरी माँ बहनों, मेरे जुमले को नोट करना, पहले भी माँ थी आज भी माँ है, दोनों में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कपड़े पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ उतना कुरान क्यों पढ़ती हो? तो माँ जवाब देती, बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह वाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अजमत कुरान। दिल से बोलो। बोलते हो, मैं ये नहीं कह सकता कि आप बोलते नहीं हो, बोलते हो, लेकिन कसम खुदा से दिल से जो बात निकलती है वो हवाओं में परवास करके कबूलियत का दर्जा पा लेती। दिल से बोलो ताकि तेरा बोलना भी कबूल हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के अजमत कुरान, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बड़ा खूबसूरत मजमा है और क्यों ना हो। इस्लाम गिव टू द पीपल इकोड विच हावर अर्जिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट। जा रहे हैं बस 2-4 मिनट की तो बात है, यही है। चलिए भाई, मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। आभारी है, देना भी चाहिए। कौम के हमदर्द को ऐसे ही होना चाहिए कि अपने महल्ले की किसी भी पवित्र सभा को संचालन करने में, उसे कामयाब करने में संपूर्ण सपोर्ट करना चाहिए जी। और यह हमारा मुल्क गंगा जमुना की तहजीब है, इसमें हम सब रहते हैं। फ़र्क इतना है कि हम पड़ोसी को भूल गए। कैसे बर्बाद होगा इसका प्लाट कैसे बिकेगा? एकदम अंतर मंत्र जंत्र सब भिड़ा दिया, बाप दादा परदादा सबको भिड़ा दिया। लेकिन नहीं, काम वो करो जिससे खुदा राजी हो जाए। जी 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 बेशक। काम वो करो जिससे मुस्तफ़ा राजी हो जाए। वाह वाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जिस आका के हम मानने वाले हैं, मेरे आका की सीरत तैयबा को सुनकर बड़े बड़े साधु संतों ने, बल्कि कालका प्रसाद जी ने तो यहाँ तक कहा था कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले। वाह। कालका प्रसाद जी ने जब मेरे नबी के जूती का मुताला किया तो कहा गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले। और फिर कोई मुझसे पूछे ए कालका प्रसाद तू क्या ले? वाह। फिर इस कालका प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले, तो नालैने मोहम्मद को आंखों में सजा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हिंदू समाज के हिंदू शायर और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ न पाकज बात कुछ राखों, वेद पुराण सुनत मत बाकू बरस संद्रम हुई तय के बाद न पावे कोई देश अरब बरक लता सोई सुतल भूमिगत सुनो गगराई असर छत संद्रम सचारी तिनकर बंस हुए भुवारी तब हुई लंग लंगा उतारा मेदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए भरतधारी के तुलसी भजो, के तुलसी भजो भय जन सत गोई
अब बिना मोहम्मद पार न हो। वाह 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 वाह, जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अपने दादा दादी के नाम पे, सुभान अल्लाह, अपने परदादा के नाम पे, सुभान अल्लाह, लकड़ दादा के नाम पे, सुभान अल्लाह, पूरे खानदान के नाम पे, सुभान अल्लाह, गौसे आजम के नाम पे, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज के नाम पे, सुभान अल्लाह, सास ससुर के नाम पे। सुभान अल्लाह। मैंने हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपका दिल जिंदा रहे। जब हाथ हरकत में होती है ना तो पूरा जिस्म हरकत में होता है। दिल हिलेगा ना, बहुत गुनाह किया, सारे यही घुसे हैं। ऐसा बना दो कि जो दिल इश्क अहमद वाह, से शर्शार होगा, क्या कहने हैं। कि जो दिल इश्क अहमद से शर्शार होगा, वही मुस्तफा का वफादार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही मुस्तफा का, वफादार होगा, जल्द से बोलो, वही मुस्तफा का। वफादार होगा। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, अगर इस्लाम के लिए जान देनी पड़े तो कितने लोग दे पाओगे? इंशाअल्लाह। 25 ग्राम के लोग भी हाथ उठाए। ए जनवरी फरवरी, चल हाथ उठा, किधर बिजी है? अभी से देख, फरिश्ते तेरे हाथ में ताकत दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, मजहब इस्लाम, जिंदाबाद, मजहब इस्लाम। जिंदाबाद। ए मौला, तू करीमो कारसाज है। ये खुले मैदान में तेरा बंदा तेरे मजहब की हिफाजत के लिए, तेरे कुरान की हिफाजत के लिए, तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरी शरीयत की हिफाजत के लिए, तेरे कानून की हिफाजत के लिए, तेरे नबी की मोहब्बत की ज़िंदगी देने के लिए, तेरे मुस्तफ़ा के किरदार को ज़िंदा करने के लिए आज इस खुले मैदान में तेरा ये गुनहगार बंदा आज वादा कर रहा है। मौला, इस्लाम के लिए जान देनी पड़े तो दे देंगे, औलाद देनी पड़े तो दे देंगे, माल देनी पड़े तो दे देंगे, जान देनी पड़े तो दे देंगे। इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। सर धन तो भला क्या, हस्ती को मिटा देंगे। खालिद की जवामर्दी मशहूर है आलम में, हम बन के मुजाहिद फिर परचम को उठा लेंगे। और खालिद की जवामर्दी मशहूर है आलम में, हम बन के मुजाहिद फिर परचम को उठा लेंगे। और नारे तकबीर से हम दुनिया को हिला देंगे, मुर्दा को जिला देंगे, जिंदा को बता देंगे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, अस्मत कुरान जिंदाबाद, अस्मत कुरान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कसम खुदा की 40 से ज्यादा लोग हैं, इसमें कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा जरूर है। जी बेशक, उनकी दुआओं के बरकत से यकीनन हमारी दुआ कबूल होगी। बेशक, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो कुरान की अज़मत को बचाना है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मदरसों को आबाद रखें। जी जी बेशक, हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। आज ये हमारे हजरत 10,000 12,000 में अल्लाह ने इतना तवक्कुल दिया है। अल्लाह इस दौर हाजिर के उलमा, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, अगर कमी हो तो उलमा से माजरत चाहूँगा। इस दौर हाजिर के उलमा सिर्फ 5 वक्त की मुकम्मल नमाज पढ़ करके जो खिदमत कर रहे हैं, कसम खुदा की उस जमाने के वली से ज्यादा मकाम अल्लाह अता फरमाएगा। ये फितना फसाद का जमाना है, जहां घुसो वही इख्तिलाफ, जहां घुसो वही नजर खराब। ऐसे पुरखतर माहौल में अल्लामा इलियास साहब के बिला जामियतुल बरकात खुर्शीदुल उलूम और जामिया फातिमातुज़ ज़हरा लिल बेनात, 2 मदरसा। वजन कीजिए तो 45 किलो से ज्यादा नहीं, इनसे ज्यादा वजन तो हमारा है। हजरत को अगर वजन कर दिए तो समझिए वजन करने वाला टूट जाए, और किसी दीन के दुश्मन पे गिर जाए तो स्वानम स्वाहा। मुफ्ती साहब के बिला तशरीफ फरमा है, हजरत के वालिद बुजुर्गवार हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब के बिला बेहतरीन आलिम, तकवा शियार आलिम, जी जी बेशक, वादा वफा करने वाले आलिम। अल्लाह का शुक्र है मैंने हजरत के साथ भी खिताबत की है।
हजरत में जिस मदरसे में रहते हैं उस मदरसे में भी मैंने खिताबत की। उनका शहजादा आपके इस दिल्ली जैसे शहर में महबूब इलाही का फैज लेकर, बाकी बिल्ला का फैज लेकर, मैंने कहा हजरत आपका वजन भी कम है लेकिन ये दो दो मदरसा संभालते कैसे हैं? तो कहा शफीकुल्लाह ये मेरी कोई ताकत नहीं है, ये महबूब इलाही की नजरे इनायत है। वाह 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 वाह, बेशक। ये सरकार कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी और महबूब इलाही ने अपने शहर में बुला लिया। बेशक बेशक। कसम खुदा के बहुत पते की बात बताता हूँ, लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो हजरत लोग, जहां दो थे हजरत लोगों ने कहीं पान की दुकान खोल ली, मुकर्रिर शायर लोग तो कहीं चाय की दुकान पे गुजारा कर रहे थे, जलसे बंद। मैं भी दिल्ली में था, परेशान था, तो मुझे एक आम आदमी ने कहा हजरत दिल्ली में आप नहीं घबराएं। मैंने बोला क्यों? यहाँ कुछ उतरने वाला है? का उतरता नहीं है, ये महबूब इलाही का वादा है। बेशक बेशक। मेरे महबूब इलाही ने वादा किया जो मेरे शहर में रहेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। वाह वाह वाह, बेशक। ओ दिल्ली में रहने वाले, अपनी किस्मत पे फख्र करो, जिसे अल्लाह वाले चाहते हैं उसे ही बुलाते हैं। जी बेशक। तुम्हें अल्लाह के महबूब सरकार महबूब इलाही ने पसंद किया, दिल्ली के ख्वाजाओं ने पसंद किया, आज तुझ उनके चरणों में रह रहे हो। अल्लामा इलियास साहब मुफ्ती साहब के बिला दो दो इदारा चला रहे हैं। मैंने पूछा भरोसा किस पे है? का ये दीवाने कोई और दीवाना नहीं है, ये वो दीवाने हैं कि बुलबुल कफूर शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। जरा महबूब इलाही के शहर में रहने वालों, जरा अपने ख्वाजा का नारा लगा लो, हिंदुस्तान के राजा हम सब का ख्वाजा जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये दोनों इदारा जब जिंदा रहेंगे तो हमारी बेटियां, पूरे ईमानदारी से बताओ, तकलीफ लगे तो माफी चाहता हूं, अगर हमारी बहन बेटियां बगैर दुपट्टे से अगर रोडों पे चलती है तो उसका नुकसान क्या होता है? जो चाहे धक्का दे दे, जो चाहे हाथ लगा दे, जो चाहे धक्का दे दे। देखा है, आपने भी देखा है, चूंकि पता ही नहीं कि ये है कौन। लेकिन हमारी बहन बेटियां जब नकाब पहन के चलती हैं, पर्दे में चलती है, और जब मार्केटों में जाती है तो हमारे मार्केट में जो भी समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं इन्हें रास्ता दे दो, फातिमा की कनीज आ गई है, इस्लाम की शहजादी आ गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और ये तरबियत हमें फातिमा तो ज़हरा मदरसे से मिलेगा। जी जी, हमारे बच्चे हाफिज कुरान होंगे तो हजरत ने एक हुक्म कर दिया है, अगर इजाजत हो तो आपके दरमियान बयान करूं। इजाजत है तो जरा जितने लोग इजाजत दिए हैं जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मौला तो करीम है, इन तेरे बंदों ने वादा किया है कि इस्लाम के लिए, दीन की हिफाजत के लिए हमें जो कुछ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह देंगे। तो आज ए मौला, मैं तेरे गुनहगार बंदा तो ज़रूर हूँ लेकिन तेरे बंदों से सवाल कर रहा हूँ। ए मौला, इसमें से तेरा कोई एक बंदा है जिसे तू 11,000 रुपया जामिअतुल बरकात के लिए दिलवा दे? है कोई बंदा इसमें? है कोई अपने माँ का वफादार बेटा? है कोई माँ का जयालू बेटा इस हज़ारों के मजमे में जो अपने इस मदरसे को 11,000 रुपया एक नौजवान दे दे, एक दीन का सिपाही दे दे, एक इस्लाम का सिपाही दे दे? कसम खुदा की, अगर उस 11,000 रुपये से अगर हाफिज बन गए तो क़यामत तक तेरी नस्लें बदल जाएंगी, क़यामत तक तेरे ख़ानदान पर रहमत और नूर की बरसात होंगी। एक हाफिज लाखों हाफिज को पैदा करेगा, क़यामत तक जितने हुफ़ाज़ पैदा होंगे
हर एक से, हर एक से, हर एक के पढ़ने का सवाब तेरे खानदान दर खानदान को मिलता रहेगा। कोई नहीं है इस मजमे में, कोई माँ का दयालु बेटा, माँ का वफादार बेटा। उठो, आज साबित कर दो शफीकुल्लाह, हमने बहुत पैसे कमाए, बहुत रुपये कमाए, बहुत पैसे लुटाए, लेकिन आज सिर्फ 11,000 रुपये जामियतुल बरकात खुर्शीदुल उलूम के लिए मैं दे रहा हूं। तहा माशाअल्लाह हमारे आली जनाब माशाअल्लाह हमारे शराफत साहब ने अपने अहलिया और अपने पीरो मुर्शिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद हो तो ऐसा कि ख्वाब में हो तो पीर का जलवा नजर आ जाए। वाह। हमारे शराफत साहब ने 11,000 रुपया देने का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे एक भाई साहब और हैं माशाअल्लाह, हमारे आली जनाब अलहाज मोहम्मद आजम साहब जो जाफराबाद के हैं, उन्होंने कहा शफीकुल्लाह तेरा वजन अगरचे कम हो लेकिन नबी की दीवानगी कम नहीं है। वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत के लिए 11,000 तो मैं अभी दे रहा हूं, जरूरत पड़ी तो जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। माशाअल्लाह हमारे आजम साहब ने हमारे जामियातुल बरकात के लिए 11,000 रुपये देने का वादा फरमाया। इंशाअल्लाह नंबर तो हजरत को मालूम ही होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग लिखवा देते हैं, नंबर तक गायब हो जाता है। लेकिन माशाअल्लाह बड़े नेक दो अजीम शख्सियतें हैं। लेकिन मैं चाहूँगा अगर कोई तीसरा जन्नती है, भारी तो है लेकिन ये दुनिया में भारी है, कब्र में भारी नहीं हो सकता। यही सब तो कब्र में हल्कापन लाएगा। जहां मार खाने से फुर्सत नहीं होगी, ये 11,000 रुपया बचा लेगा। बोला हुजूर ख्वाब में आ जाना, बोला वहां मार खा रहा हूं, आप 11,000 रुपये ले लें, दुआ कीजिए। ये दुआ करेंगे सारे तलबा को बैठाकर, मौला फला गुनहगार तो जरूर है लेकिन तेरे नबी का घर बनाया था। बेशक बेशक। कसम खुदा की, वे जब बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े वाह, तो बाप की मगफिरत हो जाए। और अगर ये उलमा दुआ करे तो कब्र में रहमत और नूर की बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी जी, बेशक बेशक। चलिए मैंने एक को बुलाया था, 2 हो गए, लेकिन मैं ये चाहूंगा 4 जन्नती उठो और अपनी माँ की उम्र में बरकत के लिए, जिंदा है माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए 4 नौजवान, एक अबू बकर का सदका लेके, एक उमर फारूक का सदका लेकर, एक उस्मान गनी का सदका लेकर, एक शेर खुदा का सदका लेकर 4 नौजवान सिर्फ 1100 रुपया लेके आ जाओ अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए। 4 नौजवान इस हजारों के मजमे में, कोई ऐसा 4 माँ का दयालु बेटा, सुभान अल्लाह, आ जाइए, इधर आ जाइए। एक दीवाना उधर से उठा है, माशाअल्लाह, आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाए, आपका चेहरा भी तो देख लूँ। कसम खुदा की चेहरा भी तो मैदान महशर में याद आना चाहिए। हमारे एक चचा इधर से खड़ा हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मंडौली वाले मुन्ना भाई साहब 1100 रुपया, क्या नाम है भैया? माशाअल्लाह। हमारे परवेज भाई दूसरे जन्नत, माशाअल्लाह। हमारे एक अजीजम मोहम्मद इमरान साहब ने 1100 रुपया। चचा आपका नाम? हमारे मुमताज भाई ने 1100 रुपया, माशाअल्लाह। वापस मिल जाएगा। हमारे एक जन्नती ने अपने माँ बाप के नाम पे 100 रुपया, 4 तो हो गए, लेकिन एक बढ़ा दो तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि पंजतन पाक का सदका हासिल हो जाए। अली व फातिमा
हसन हुसैन माशाअल्लाह हमारे शहबाज भाई संगम बिहार 1105 हो गए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे हाजी अनीस साहब 1106 हो गए यार। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे फाजिल भाई 1100 माशाअल्लाह। 7वां भी आ गया। कोई 8वां जन्नती है जो जन्नत के 8वां दरवाजा में हम लोग साथ में चले? जन्नत के 8 दरवाजे हैं ना भाई, 7 दरवाजे, एक दरवाजा। हमारे अब्दुल वकील भाई अपने वालिद मरहूम जनाब शमशुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर 1108 हो गए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा दिल से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 हो गए तो अब लगता है 10 का आदत पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि अशरा मुबशरा जिसके मेरे आका ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, वो 10 सहाबा जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। तो अब मैं चाहता हूं, चूंकि दीवानगी बढ़ गई है, मोहब्बत जब बढ़ती है ना तो बहुत काम हो जाते हैं। जी जी। कोई 2 जन्नती है अपने माँ का जयालू बेटा जो अशरे मुबशरा का सदका हासिल कर ले। हजरत अली व फातिमा, अबू बकर, उस्मान, ज़ैद इब्ने अरकम, साद इब्ने अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। माशाअल्लाह हमारे नफीस भाई 1109 हो गए हैं माशाअल्लाह। 10वां नौजवान भी आ गया। नारे तकबीर, अल्लाह। हमारे अयाज भाई 1100 माशाअल्लाह। 10 हो गए तो हम तो 11वीं वाले हैं। बेशक ये तो मेरे बेशक। गौस का महीना है और मेरा गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम ही नहीं ले सकता। वाह 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 वाह। जी अकबर हम तो उस गौस के मानने वाले हैं। एक पेटीएम आ ही गया। माशाअल्लाह हमारे सुहैल भाई 1100 है ना, पेटीएम में है ना माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे सुहैल भाई के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। 11 हो गए लेकिन यार हम तो 12वीं वाले भी हैं। बेशक बेशक। वाह। कि जश्न विलादत मिलके मनाओ 12 रबीउल अव्वल को। वाह 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 वाह। अरे मुस्तफा आए तभी ना सब कुछ मिला। क्या कहने हैं। ये दौलत किस काम की है? ये तो नबी का सदका है। नबी ने जवानी दीवानी सारी चीज ये मुस्तफा की अता करदा है। बेशक बेशक। तो है कोई 12वां जन्नती? कोई है अपने नबी का सदका हासिल करने वाला दीवाना? उठो यार इस्लाम के शहजादो, नबी के दीवानो उठो। आओ माशाअल्लाह एक नौजवान आ रहा है उधर से, वो कान में बात हो रही है। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में बरकतें अता फरमाए। कोई 12वां जन्नती उठो, अपने नबी का सदका हासिल करो, 12वीं वाले आका का सदका हासिल करो। रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुस्तकीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, शम्सुद दुहा, बदरुत तुजा, नूरुल हुदा, कहफिल वरा, मिसबाहिज़ ज़ुलम। माशाअल्लाह हमारे अनीस भाई 500, लेकिन हमें तो इंतजार है 12वां आदमी का। वो कहाँ है दीवाना जिसके दिल में नबी की मोहब्बत जोश मार रही है? उसका दिल कह रहा है सिर्फ जल्दी उठो, चूंकि मुस्तफ़ा के नाम पे बुलाया है। आपने सुना ना एक सैयद ज़ादे जिसे किसी ने पता पूछ दिया कि भाई आप सैयद हो, क्या गारंटी है? ख्वाब में देखा मुस्तफ़ा आबे कौसर का प्याला ले रहे। बोला तुम कौन? कहा मैं आपकी उम्मत का। इसकी क्या सर्टिफिकेट है? घबरा गए। शाबान, अब रमजान भी आ जाएगा। हमारे शाबान माशाअल्लाह आ गए। क्या नाम है भाई? फरीद अहमद। हमारे फरीद भाई इन्होंने 1100 100 रुपये मिल जाएगा। हमारे शाबान भाई
1100 माशाअल्लाह। हमारे नबी अहमद साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी अहमद साहब 1100। मैं यार 14 तक पहुंच गया, लगता है कहीं 21 तक नहीं पहुंच जाए। इंशाअल्लाह। चूंकि दीवानों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हमें यार, हमें अपने नमाज रोजे पे भरोसा तो नहीं है, नबी की मोहब्बत पे भरोसा है। बेशक हम बेशक। नमाज पढ़ते हैं, यकीनन मेरा रब कबूल करेगा, और नमाज पढ़ना भी जरूरी है। माशाअल्लाह, चलने वाला नोट है ना, माशाअल्लाह। मुट्ठी बंद करके लोग देते हैं तो मैं घबरा जाता हूँ। हमारा चिल्लर तो हटा दीजिए, साइड कर दीजिए, कुछ काम हो जाएगा, नहीं तो हमें भी देना ही पड़ जाएगा। बड़े दीवाने लोग हैं, जरा दोनों हाथ मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। हमारे एक अनीस भाई ने 500 रुपया दिया है। अब 5 आदमी आ जाइए 500 रुपया लेके, पंजतन पाक का वास्ता है, अपने औलाद के लिए, अपने बेटा बेटी की उम्र में बरकत के लिए, बीमार हो तो सेहत में तंदुरुस्ती के लिए,